आज की तारीख में लाख टके का सवाल यह है कि मोदी जी को जो अभी अभी एक नया आइडिया, अद्भुत आइडिया सूझा है, वन नेशन वन इलेक्शन का, आखिरकार इसके पीछे वजह क्या है? यह सबसे बड़ा सवाल है। और इसका एक उत्तर जो बार बार निकल निकल करके सामने आ रहा है वो यह है कि इंडिया गठबंधन से मोदी जी डर गए हैं। इंडिया गठबंधन की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, इसलिए मोदी डर गए हैं। यह जवाब बार बार विपक्ष की तरफ से दिया जा रहा है कि मोदी जी इसीलिए एक नया सफूगा लेकर के आए हैं, एक नई बहस छेड़ रहे हैं। और यह होना इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन बहुत बड़ा एक मुद्दा है और उस पर ऐसा नहीं कि रातों रात जो है हम घोषणा कर दें और उसके बाद चीजें हो जाएं। अब वो कई चीजें मैं आपको विस्तार से बता चुका हूं कि किस तरह से उसमें टेक्निकल चीजें, खामियां हैं या टेक्निकल चैलेंज है उसके अंदर। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई इंडिया की जो ये बैठक हुई है और पहली बार आधिकारिक रूप से ये ग्रुप फोटो जो है हुआ है, और इस ग्रुप फोटो के अंदर तमाम विपक्ष के नेता, 63 नेता, 28 पार्टियों के 63 नेता मुंबई के अंदर इस वक्त में हैं और उन्होंने पहली बार एक साथ खड़े होकर के मुंबई के अंदर फोटो खिंचाया है। ये ग्रुप फोटो हुआ है और इसके बाद में एक रेजुलेशन पास कर दिया गया है। वो मैं आपको बताऊंगा कि उसके अंदर क्या कुछ जो है वो फैसले लिए गए हैं। और उसके बाद में 13 लोगों की एक कमेटी बनाई गई है, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है। और उस कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंदर किस किस के नाम है, कोऑर्डिनेशन कमेटी का काम क्या होगा, और उसके बाद में बीजेपी की तरफ से अब वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के क्या क्या कहा जा रहा है। तो एक एक करके सारी चीजों पर बात करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें बहुत खास हैं, ये तस्वीरें बहुत अहम है। इंडिया गठबंधन की जो ये तस्वीरें हैं ये अपने आप में बहुत कुछ बता रही हैं। ये कल रात की तस्वीरें हैं, जब डिनर से पहले तमाम नेता एक साथ बैठे थे, वहां पर चर्चा हुई। डिनर से पहले की ये तस्वीरें हैं। और इसके बाद में आज सुबह तमाम सारे नेता वो इकट्ठा होते हैं, एक जगह पर आते हैं और एक जगह पर आकर के ग्रुप फोटो होता है। तो तमाम अलग अलग पार्टियों के नेता जो है वो यहां पर जुट रहे हैं। मुंबई के पटना के अंदर जो पहली बैठक हुई थी उसमें 16 पार्टियां एक साथ थी। बेंगलुरु में जो बैठक हुई कर्नाटक के अंदर उसमें 26 पार्टियां एक साथ थी। और महाराष्ट्र में जो बैठक हो रही है इसमें 28 पार्टियां एक साथ हैं। एनडीए के अंदर 38 पार्टियां हैं। तो ये जो है वो अभी तक का लेखा जोखा है। और ये तस्वीरें जो है वो आप देख रहे हैं कि इंडिया के तमाम साथी, तमाम लोग, तमाम नेता वो एक जगह पर, एक मंच पर यहां पर दिखाई दे रहे हैं। और धक्का मुक्की नहीं है कि मैं बनूंगा। सब एक दूसरे को ऑफर कर रहे हैं। सोनिया गांधी को आप प्रमुखता से तस्वीरों में देख रहे हैं। ममता बनर्जी ने उनको पहले पटका पहना करके सम्मानित किया और उसके बाद में तमाम नेता, चाहे नीतीश कुमार हो और राहुल गांधी हो, फारूक अब्दुल्ला हो, सीताराम येचुरी हो, महबूबा मुफ्ती हो, संजय राउत हो और तमाम नेता, उसके बाद में आपको मध्य प्रदेश के और उसके साथ साथ जो है वो महाराष्ट्र के नेता जो है महाविकास आघाड़ी के नेता वो आपको नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे हैं, उनके लड़के हैं आदित्य ठाकरे, और आरजेडी के नेता हैं वो यहां पर पहुंचे। तमाम पार्टियों के नेता जो है वो पहुंचे हैं। अब इसके बाद में जो बड़ा ऐलान हुआ है उसको देखिए। बड़ा ऐलान जो है वो ये हुआ है, एक रेजुलेशन पास किया गया है और कहा गया है कि हम इंडिया गठबंधन की पार्टियां आगामी लोकसभा चुनाव जहां तक संभव हो मिलकर के चुनाव लड़ने का संकल्प लेते हैं। विभिन्न राज्यों में सीट बंटवारे की व्यवस्था तुरंत शुरू कर दी जाएगी। लेन देन का सहयोगात्मक भावना के साथ में जल्द से जल्द संपन्न कराई जाएगी। तो यह रेजुलेशन जो है पास किया गया है और कहा गया कि हम सारी पार्टियां, गठबंधन के अंदर जितनी भी पार्टियां, 28 पार्टियां हैं, वो 28 की 28 पार्टियां एक साथ लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं, यह कहा गया है। और सारे राज्यों के अंदर हम सीटों की बंटवारों को अभी जो है वो जो व्यवस्था है उसका भी विस्तार करेंगे और जल्द ही एक सहयोगात्मक भावना के साथ में इसका जो भी रूपरेखा होगी उसको जो है संपन्न कर लिया जाएगा। ये एक बड़ा रेजुलेशन जो है पास किया गया है। इसके बाद में 13 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है। 13 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है। कल जो है उमर अब्दुल्ला को मैं सुन रहा था और उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया कि यह बहुत मुश्किल काम है कि हर महीने के अंदर, हर दूसरे महीने हम कहीं ना कहीं पर मिले, सब लोग इकट्ठा हों, सब लोग आए, तो ये हमारे लिए मुश्किल का काम है। और अगर हम लोग जो है वो
बैठक में आने की तैयारियों में ही लगे रहेंगे या बैठक में ही आते रहेंगे, तो हम अपने इलाकों में कब ध्यान देंगे, वहां पर हमें चुनाव की तैयारी करवानी है, वहां पर हम कैसे करेंगे। ये उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया था कि कुछ हद तक जायज भी दिखाई देता है और कुछ हद तक इसका दूसरा पहलू है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो 13 जो पार्टियां हैं, 13 जो सदस्य हैं अलग अलग पार्टियों से, उनका यहां पर जो है वो कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी गई है। केसी वेणुगोपाल है यहां पर, केसी वेणुगोपाल कांग्रेस की तरफ से जो है वो रहेंगे इसमें। एमके स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री डीएमके की तरफ से रहेंगे। शरद पवार एनसीपी की तरफ से इसमें रहेंगे। संजय राउत जो है वो उद्धव ठाकरे की तरफ से रहेंगे। तेजस्वी यादव आरजेडी, अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के भांजे हैं, भतीजे हैं, और ये टीएमसी की तरफ से पश्चिम बंगाल में की तरफ से रहेंगे। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं। जावेद खान समाजवादी पार्टी की तरफ से सांसद हैं ये। ललन सिंह जेडीयू की तरफ से बिहार से सांसद हैं ये भी। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, जेएमएम की तरफ से रहेंगे। सीपीआई की तरफ से डी राजा रहेंगे। उमर अब्दुल्ला एनसी की तरफ से रहेंगे, और महबूबा मुफ्ती जो है वो पीडीपी की तरफ से रहेगी। तो ये करीब करीब 7 अलग अलग राज्यों से, जिसमें कर्नाटक से जो है केसी वेणुगोपाल आते हैं, स्टालिन जो है वो तमिलनाडु से आते हैं, शरद पवार महाराष्ट्र से आते हैं, संजय राउत भी महाराष्ट्र से हैं, तेजस्वी यादव बिहार से हैं, अभिषेक बनर्जी बंगाल से हैं, राघव चड्ढा दिल्ली पंजाब से भी आप कह सकते हैं क्योंकि पंजाब से ही सांसद हैं ये, राज्यसभा के सांसद, और जावेद खान जो है वो उत्तर प्रदेश से हैं, ललन सिंह जो है वो बिहार से हैं, और झारखंड से हेमंत सोरेन हैं, डी राजा दिल्ली से हैं, और उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ये जम्मू कश्मीर से हैं। तो तकरीबन हर राज्य को जो है वो इसमें एक तरह से नेतृत्व प्रदान किया गया है। हर पार्टी को, जो बड़ी पार्टियां हैं 7-8 जो बड़ी पार्टियां हैं, इन 28 पार्टियों में उन सब को जो है उनके सदस्यों को यहां पर रखा गया है। और सब ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि अब जो ये इंडिया गठबंधन जो आकार ले रहा है, जिसमें सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, राहुल गांधी, उमर अब्दुल्ला, ये तमाम नेता जो आपको इसमें नजर आ रहे हैं, 63 नेता हैं, 28 पार्टियों के 63 नेता हैं। तो क्या वाकई अब कुछ ऐसी चीजें जो है वो दिखाई दे रही व्यवस्थित होती हुई, कि जो चीजें अब बता रही कि हाँ कैसे ये चीजें आकार लेंगी और कैसे ये चीजें जो है वो 2024 के अंदर मोदी जी को चैलेंज कर सकती हैं। ये चीजें अब निकल करके सामने आ रही कि चीजें अभी तक जो है वो हमने एक बार भी, ये पटना के अंदर जो है पहली बैठक होती है पटना में जून के अंदर, और उसके बाद में फिर कर्नाटक में बैठक हुई, कर्नाटक के बाद जो है अभी मुंबई के अंदर बैठक हो रही है। तो करीब 3 महीने का समय हो गया है ये इंडिया गठबंधन जो है बने हुए। ऐलान जो है नाम का वो बेंगलुरु में हुआ था, लेकिन अभी तक धक्का मुक्की नहीं दिखी है। धक्का मुक्की का मतलब यह कि अभी तक मारामारी जो होती है कि मैं बनूंगा, मैं बनूंगा, मैं बनूंगा, मैं बनूंगा, वो वाली कंडीशन जो है वो अभी तक नहीं आई है। और सब एक दूसरे को ऑफर कर रहे हैं कि संयोजक आप बनिए, संयोजक आप बनिए, चेयरमैन आप बनिए, चेयरमैन आप बनिए। यहां पर लखनऊ वाला स्टाइल जो है चल रहा है कि पहले आप, पहले आप। तो ये एक बड़ी चीज है, क्योंकि यही सबसे बड़ी कमजोरी बताई जा रही थी कि जब इतनी पार्टियों के नेता जो है वो एक साथ आ जाएंगे और इतनी पार्टियों के नेता जो है वो इकट्ठा होकर के आएंगे, तो फिर उसके बाद में चीजें किस तरह से होंगी, कैसे होंगी। सब लोग चाहेंगे कि मुझे जो है वो राजा बनाया जाए, मुझे जो है नेतृत्व दिया जाए, तो सब लोगों में जो है एक बगावत हो जाएगी, फूट पड़ जाएगी। यही सबसे बड़ा चैलेंज बताया जा रहा था। लेकिन अब जब ये सब कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो बीजेपी लेकर के आ गई 1 नेशन 1 इलेक्शन। अब 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर के बीजेपी के 2 बड़े नेताओं के बयान मैं आपको दिखाता हूं। अब इसमें योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनका बयान सामने आया। सुनिए क्या कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन एक अभिनंदनीय प्रयास है। हमें यह जानकर के प्रसन्नता है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए जो कमेटी बनी है उसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया है, जो इस अभिनव पहल के लिए मैं उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यह आज की आवश्यकता है। बार बार चुनाव विकास कार्यों में बाधा पैदा करते हैं। चुनाव की प्रक्रिया को कम से कम 1.5 महीने का समय लगता है। इसके लिए आवश्यक है कि लोकसभा और विधानसभा या अन्य किसी प्रकार के चुनाव को हम एक साथ आयोजन करवा दें। अब देखिए, कहने के लिए तो बातें बहुत अच्छी होती हैं, कहने के लिए तो जो कहा जाए तो मैं भी राजा बन जाऊं तो मैं क्या कहूं, मैं कहूंगा कि मैं बुरी बात कह रहा हूं, या कोई और कह दे कि मैं भी राजा बन जाऊं तो वो क्या बुरी बात कह रहा है। हर कोई कह देगा कि हाँ, पूरी दुनिया में सब लोग जो है वो अच्छा खासा होना चाहिए, सबके पास में जो है वो अच्छे गाड़ी, बैंक, बंगला जो है वो होना चाहिए, बढ़िया बैलेंस हो,
सबके पास में बढ़िया नौकरियां हो, सबका बढ़िया खुशी से परिवार चले, तो कहने के लिए तो सारी बातें अच्छी हैं, लेकिन क्या प्रैक्टिकली वो चीजें संभव हैं? क्या प्रैक्टिकली ओवर द नाइट हम ये चीजें कर सकते हैं? क्या प्रैक्टिकली ये संभव है कि पूरे देश में जो है सबको नौकरियां या सबको जो है वो बढ़िया लाइफस्टाइल, घर वगैरह, बैंक बैलेंस वगैरह सब कुछ दिया जा सकता है? नहीं संभव है। और अगर ये संभव है तो योगी आदित्यनाथ जो इतनी हृदय से प्रयास जो है प्रशंसा कर रहे हैं, अभिनंदनीय पहल बता रहे हैं, फला फला कह रहे हैं, जो खुद से ऐलान कर देंगे क्या योगी आदित्यनाथ और कह देंगे कि 2024 के अंदर उत्तर प्रदेश के चुनाव भी होने दीजिए, विधानसभा के चुनाव 2027 में होने हैं विधानसभा के, और 2027 के विधानसभा चुनाव क्या योगी आदित्यनाथ चाहेंगे कि वो 3 साल पहले ही 2024 में हो जाए? सवाल यहां पर उठेगा। फंसेगा कौन? फंसेगा क्या एनडीए या इंडिया फंसेगा? ये तो आपके सामने है। दूसरा बयान और देखिए, असम के मुख्यमंत्री कहते हैं हिमंता बिस्वा शर्मा कि आज पीएम मोदी ने एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर चुनाव आयोग को नियुक्त करके एक आयोग नियुक्त करके एक बहुत ऐतिहासिक फैसला लिया है। मुझे बहुत खुशी है कि रामनाथ कोविंद जैसे कद के व्यक्ति ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। एकाधिक चुनावों में बहुत सारा पैसा खर्च होता है, क्योंकि बार बार चुनाव भारत में चुनाव जो है वो मोड़ में रहता है, इसलिए विकास को बहुत नुकसान होता है। तो यही सारा सवाल जो है घूम फिर करके फिर वहां आकर के खड़ा हो जाएगा कि आपको जो ये अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति हुई है और आपको लग रहा है कि भाई एक राज्य एक देश में एक ही बार में चुनाव हो जाएंगे, और योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि अन्य प्रकार के चुनाव मतलब कि एमसीडी के चुनाव हों, कहीं पर नगर निकाय के चुनाव हों, कहीं पर विधानसभा के चुनाव हों, कहीं पर लोकसभा के चुनाव हो, सब एक साथ करवा दो। अब सवाल एक छोटा सा यहां पर यह उठता है कि कहीं पर सरकार गिर गई, मान लीजिए कि कहीं पर सरकार गिर गई, तो फिर क्या करेंगे आप? 3 साल तक जो है वो वहां पर राष्ट्रपति शासन चलेगा क्या? कहीं पर जो है वो 2 साल के लिए जो है वो उत्तर प्रदेश में सरकार गिर जाती किसी कारणवश से, तो क्या करेंगे? 3 साल तक राष्ट्रपति का शासन चलता रहे, या फिर फटाक से वहां पर इलेक्शन करा दिए जाए 6 महीने के अंदर, जो प्रक्रिया आज की तारीख में जो मौजूद है? तो सवाल तो बहुत सारे हैं साहब, लेकिन अब सवाल यही है कि क्या ये सब कुछ इसलिए नए बीच में लाया गया है क्योंकि ये संभव दिखाई नहीं देता आज की तारीख में, तो इसलिए लाया गया क्योंकि इंडिया के गठबंधन बन रहा है। अब देखिए, इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान सामने आया। वो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हमारी दोनों बैठकों की सफलता, पहली पटना में और दूसरी बेंगलुरु में, इस तथ्य से नापी जा सकती है कि प्रधानमंत्री ने अपने बाद के भाषणों में न सिर्फ इंडिया पर हमला बोला, बल्कि हमारे प्यारे देश के नाम की तुलना आतंकी संगठन और गुलामी के प्रतीकों से कर दी। ये जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भैया डर जो है वो डर इंडिया का है, और इंडिया का डर इतना है कि मोदी जो है वो इंडिया को नाम को बदनाम करने के लिए इंडिया नाम की तुलना जो है वो आतंकी संगठनों के साथ करने लग गए, इंडिया की तुलना जो है वो गुलामी के साथ में करने लग गए। तो विपक्ष जो है इस बात को कह रहा है, विपक्ष इस बात का आरोप लगा रहा है कि ये सारा डर जो है वो सारा डर इंडिया से है, और इंडिया के इस डर से कैसे उभरें, इंडिया के इस डर से कैसे अपने आप को निकालें, इसलिए सारी कवायद है, इसलिए सारी खींचतान है, और इसीलिए जो है ये सारा सफुगा जो है छोड़ा जा रहा है वन नेशन वन इलेक्शन का। क्योंकि जैसे जैसे यहां पर इंडिया का विस्तार होता चला जाएगा और जैसे जैसे जो है वो तस्वीर बनती चली जाएगी, जैसे जैसे कहानी जो है वो और आगे बढ़ेगी, उसके बाद में जो बीजेपी की जो बेचैनी है वो और बढ़ेगी, और नेताओं का जिस तरह से यहाँ पर जुटान हो रहा है, नेता जिस तरह से यहाँ पर इकट्ठा होकर के सामने आ रहे हैं, तो ये बीजेपी के लिए बड़ी भारी चिंता पैदा करने वाली तस्वीर है। और इसीलिए बीजेपी को कुछ चाहिए था ऐसी चीज जो कि इस पूरे मामले को जो है वो डाइवर्ट कर सके। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि हमारी तरफ से अब ऐलान, आप समझिए इसको एक तरह से औपचारिक रूप पर आज ऐलान कर दिया गया है कि हम लोकसभा का चुनाव साथ में लड़ेंगे, और विधानसभाओं में किस तरह से क्या चीज़ें रहेंगी, कहां पर क्या सीटें बढ़ सकती है, कहां पर क्या चीज़ें हो सकती हैं, उसका भी हम जल्द जो है वो आपस में बैठ करके उसका निपटारा करेंगे। और उसके बाद में अब कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी गई है, तो छोटी छोटी बातें या छोटी छोटी चीज़ें जो है वो उसी से हो सकती हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि सारी पार्टियां, सारे नेता ना आकर के कोऑर्डिनेशन कमेटी के 13 नेता जो है वो एक साथ बैठ करके किसी मसले के ऊपर जो है वो दिल्ली के अंदर मिल लें,
या किसी मसले के ऊपर जो है वो मुंबई के अंदर या कहीं और जो है वो बैठक रख लें और उसके बाद वहाँ पर चीज़ें तय हो जाए। तो बहरहाल क्या वाकई इंडिया का डर इतना ज़्यादा हो गया था, इंडिया से खतरा इतना ज़्यादा हो गया था कि ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात कहनी पड़ी, या फिर बीजेपी को लगता है कि अब जो हमारे पास में जो बड़ा मुद्दा होगा, जिस मुद्दे के ऊपर लोगों का ध्यान जो है वो इस और फोकस किया जा सकता है, एक जगह पर फोकस किया जा सकता है, वो केवल एक ही मुद्दा बचा है वन नेशन वन इलेक्शन का, और उसे जो है वो छेड़ दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन वक्त जो है वो धीरे धीरे चीज़ों के ऊपर से पर्दा हटाएगा और फिर पता चलेगा कि किसके पिटारे में क्या है, किसके पिटारे से किसको कितना डर था और किसके पिटारे से कौन कितना पिट रहा है या पिटने का डर है। इसीलिए जो है वो पिटारे फटाफट बदले जा रहे हैं। बहरहाल आप बताइए, आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।